यार दोस्तों, गौतम बुद्ध कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और बच्चों, आज 26/1/2024 है, दिन शुक्रवार है। आज हम अपने देश का है ना 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य में आप सभी को विश यू ए हैप्पी 25th रिपब्लिक डे मेरे तरफ से। और बहुत सारा गणतंत्र दिवस पर मंगलमय आपको स्वीकार हो। आज गणतंत्र दिवस है, तो बच्चों आप जानते हैं गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? हाँ, तो सुनिए। तो गणतंत्र दिवस सबसे पहले समझेंगे कि क्या है। तो गणतंत्र दिवस हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है। मैंने ऐसे 3 राष्ट्रीय पर्व है, जिसमें से एक राष्ट्रीय पर्व भी है। और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र बना है। ठीक है। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इससे पहले क्या था। तो हमारा देश जो था, इससे पहले 1947 से पहले हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों का अधीन। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो अब यहाँ का शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, ठीक है, एक नए शासन नियम की जरूरत थी। उसी को पूर्ति करने के लिए, है ना, हमारा देश जो है 26 जनवरी 1950 को, है ना, हमारा देश गणतंत्र बना। और अब इसके बाद है कि गणतंत्र दिवस हर एक साल 26 जनवरी, है ना, को क्यों मनाया जाता है। तो देख लीजिए, 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, दूसरे दिन क्यों नहीं मनाया जाता है। तो इसका सबसे बड़ी वजह है कि हमारा गणतंत्र दिवस जो है हर एक साल 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान 1950 को लागू हुआ था। लागू हुआ था मीन्स क्या कि बनकर तैयार हुआ था, ठीक ना। और उसको बने हमारे देश में उसको रखा गया। संविधान भारत देश का सर्वोच्च कानून है। तो संविधान क्या है? तो भारत देश का सर्वोच्च कानून है। इसी के अनुसार हमारे देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। माने जो भी सरकार यहाँ पर बनती है, इसी के आधार पर वो शासन करती है। इसमें बनाए नियम, इसमें कहे गए जो मूल वाक्य है, बात है, उसी के आधार पे जो कानून है, उसी के आधार पर यहाँ की सभी शासन व्यवस्था चलती है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, याद रखिएगा। हमारा संविधान जो है दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें लगभग 90,000 शब्द है, ठीक है, सिर्फ 90,000 शब्द है। और इसमें 395, शुरुआत में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो उस समय 395 अनुच्छेद थे और 12 भाग थे इसका, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद है संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 15 दिन लगे, ठीक है। तो संविधान को बनने में कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, माने 3 वर्ष में लगभग 12 ही दिन कम था। अगर 12 दिन हो जाता तो आपका 3 वर्ष लग जाता। समझ लीजिए, मैंने कितना सोच समझ कर इसको लिखा गया है कि इतना समय लगा। आगे देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, ठीक है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर जो थे, वो हमारे संविधान का जो संविधान सभा जो था उसके वो अध्यक्ष थे, है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी का। और उन्होंने रूपरेखा तैयार करके संविधान को, है ना, बनाया। और इसीलिए इनको माने जनक माना जाता है संविधान का, ठीक है। तो इस तरह आज हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और चलिए, इसी उपलक्ष्य में हम लोग इस अपने देश को आज़ाद कराने में बहुत सारे नेताओं का, है ना, योगदान रहा था। तो उनके लिए एक उनके याद में एक शायरी है। आज़ाद भारत के लाल है हम, आज़ाद शहीदों को सलाम करते हैं। युवा देश की शान है हम,
अखंड भारत का संकल्प करते हैं। ठीक है, तो चलिए उनके लिए एक नारा हो जाए, जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। बोलिए, एक साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, रानी लक्ष्मीबाई, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस। तो इस तरह हमें अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, और आज उन्हीं शहीदों को हम लोग याद करते हैं जो हमारे देश को आज़ाद कराए, और हम लोग को इतना बढ़िया संविधान मिला, जिसके तहत हम लोग आज हर तरह से सुखी शांति से रह रहे हैं और हर व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं। धन्यवाद। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जान सकें, और इसी तरह अपना सहयोग जो है हमारे साथ बनाए रखिए, और बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जय बिहार, जय भारत।